नाज़रीन, दुनिया जदीद हो गई लेकिन लोग एक दूसरे से दूर हो गए। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी ख़त्म हो गया। जो रिवायती लाइफस्टाइल था देहात का, पुराने लोगों का, वो अब ख़त्म हो गया। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानगी होगी, कभी भी लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में कुछ गाँव ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर वो तर्ज़ ज़िंदगी अभी भी मौजूद है। लोग चौक चौराहों में बैठते हैं, बुज़ुर्ग हुक्का पीते हैं, चाय के दौर चलते हैं, बड़े बोलते हैं और छोटे उनकी बातें सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। आज के इस वीलॉग में हम आपको लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में मौजूद चंद ऐसे गांव में से एक की सैर करवाएंगे जहां पर अभी भी रवायती तर्ज़ ज़िंदगी मौजूद है। बरकी रोड से पठाना गांव की जानिब जाते हुए सबसे खूबसूरत रास्ता है। बल्कि अगर ये कहें कि लाहौर के चंद खूबसूरत सड़कों में से एक सड़क ये चंद खूबसूरत रास्तों में से एक है तो ये गलत नहीं होगा। ये रास्ता जाता है पठाना की तरफ, जो कि आखिरी गांव है पाकिस्तान का, लास्ट विलेज ऑफ पाकिस्तान। और उससे पहले देवसानी आता है, छोटा सा गांव है, देवसानी के बाद पठाना। और ये उस तरफ जाते हुए सबसे खूबसूरत रास्ता है। इसके दोनों तरफ ये दरख्त हैं, ये ऊपर से जाके एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक छत बन जाती है सड़क के ऊपर। ये और इस तरह लगता है जैसे कुछ साया किया गया हो, टेंट या छत बनाई गई हो सड़क के ऊपर। हालांकि ऐसा नहीं है। शदीद धूप में भी आप इस सड़क के ऊपर आएंगे तो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आप छाँव में चल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये छत की तरह ऊपर ये पौधे मिले हुए हैं और इंतहाई खूबसूरत गुज़रगाह है। लेकिन यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनको ज़रा एहतियात से जाना पड़ता है, क्योंकि मोड़ कुछ ऐसे हैं कि कोई भी गाड़ी आगे से अगर आती है अचानक पता नहीं चलता। ये BRB नहर के किनारे किनारे हम जा रहे हैं। ये आखिरी डिफेंस लाइन है BRB लाहौर की, पाकिस्तान की। इसके आगे वाला जितना एरिया है सारा बॉर्डर एरिया कहलाता है। इसके दूसरी तरफ लाहौर है, इस तरफ लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं और ये सारा बॉर्डर एरिया कहलाता है। और ये सबसे बड़ी नहर है लाहौर की, जो लाहौर के अंदर एक लाहौर केनाल है, वो इससे कहीं छोटी है लेकिन वो लाहौर के बीचों बीच जाती है। और ये लाहौर के बाहर से गुजरती है और सारे लाहौर को इसने अपने अंदर समाया हुआ है। इसके दूसरी तरफ पक्की सड़क है, जबकि ये बॉर्डर वाली साइड है इस तरफ कच्ची सड़क है। ये जैसे आप देख सकते हैं कच्चा रास्ता है और जब बारिश हो या कोई मसला हो तो यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। BRB नहर को अगर आप क्रॉस करते हैं टूवर्ड्स बॉर्डर एरिया तो BRB से पहले जो इलाका है सारा वो लाहौर के अंदर है। और जैसे ही आप BRB का पुल क्रॉस करेंगे कोई वाला भी, तो उसके आगे दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि उसके आगे रहने वाले लोग अभी भी अपनी सकाफत से, अपने कल्चर से प्यार करते हैं। जिन लोगों के पास पैसा है इसके बावजूद लोगों ने अपनी भैंस, अपने जो जानवर रखते थे खालिस दूध के लिए, वो छोड़े नहीं हैं। अपनी ज़मीनों को उस तरह से नहीं बेचा जिस तरह बॉर्डर एरिया के इस पार बेच दिया लोगों ने। अभी भी चारा खुद उगाते हैं, भैंसों को खिलाते हैं। और ये जो मनाज़र हमने आपको पठाना गांव में दिखाएंगे कि किस तरह से लोग अभी भी चारपाइयों के ऊपर बैठ के सारा दिन एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, हुक्का पीते हैं, चाय पीते हैं और अपने दुख सुख जो है वो साझे करते हैं। ये वो कल्चर है जो ख़त्म हो चुका है लाहौर के अंदर या दूसरे शहरों के अंदर, क्योंकि पंजाब में शायद नहीं हो। लेकिन ये लाहौर का लास्ट आखिरी यूनिक गांव है जहाँ पर ये कल्चर अभी मौजूद है। इसके साथ 1 2 3 और गांव हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं दूसरी साइड पे। वहाँ पर अब आपको कल्चर मिलेगा कि लोग एक बड़ी चारपाइयाँ, जो हमारी नॉर्मल घरों में चारपाइयाँ, उसके समटाइम 6 7 7 के बराबर एक बड़ी चारपाई बनाई होती है, उसके ऊपर लोग बैठते हैं। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो हुक्का पीते हैं, चाय पीते हैं और जो नौजवान है वो बैठ के उनकी बातें सुनते हैं। यानी वो सारे का सारा मंज़र जो आपके हमारे बड़ों ने कभी 40-50 साल पहले देखा या हमने किताबों में पढ़ा है, तो वो आपको यहाँ पठाना गांव में नज़र आएगा, जो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर पैसा है लोगों के पास, लेकिन वो अपनी सकाफ़त को छोड़ना नहीं चाहते। पता नहीं ये किसने हमें समझा दिया कि बच्चों को अपनी मादरी ज़ुबान छुड़वा दें, लिबास अपना जो है अपनी सकाफ़त है वो लिबास पहनना छोड़ दें, उनको 1 2 की जगह 1 2 3 सिखाएं। ठीक है, वो अच्छी बातें हैं, सीखना चाहिए, लेकिन जब ज़रूरत हो आपको तो कोई भी कौम अपनी मादरी ज़ुबान को
अपने लिबास को, अपने रहन सहन को, अपने कल्चर को छोड़कर दुनिया में किसी कौम ने ना कभी को तरक्की की है, ना मौजूदा दौर में ऐसा कोई मुल्क आपको मिलेगा और ना माजी में इसकी कोई मिसाल मिलती है कि किसी मुल्क ने अपना सारा कुछ छोड़ा हो और वो किसी गैर मुल्क की, गैर कौम की सकाफत को, उसके रहन सहन को, उसके लिबास को अपना के तो उसने तरक्की कर ली। अगर आप रहने वाले सिखों को देख लें तो वो चाहे कनाडा में रहते हों लेकिन पगड़ी नहीं छोड़ेंगे। वो अपने जो देहात का कल्चर है, जो अपनी खेत हैं, अपने ट्रैक्टर हैं, अपनी ज़राअत है, वो उससे उतने प्यार करते हैं, वो नहीं छोड़ेंगे उसको। और वो अपने बच्चों को पंजाबी बोलने और सिखाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। ये ज़िंदा कौमें होती हैं जो अपनी सकाफत से प्यार करती हैं, जिनको अपनी सकाफत पर शर्मिंदगी नहीं होती। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पंजाबी होते हुए पंजाबी बोलने नहीं देते, उर्दू होते हुए उर्दू बोलने नहीं देते, और पैदा हुए बच्चे को कोशिश करते हैं कि विलायती ज़ुबान जो वो सिखाई जाए। ज़हनी ग़ुलामी की एक वाज़ेह मिसाल है। अंग्रेज़ चला गया, ग़ुलामी नहीं गई। आप सारी दुनिया की ज़ुबानें सीखें, गुनाह नहीं है, सीखना चाहिए, लेकिन उसको ज़रूरत के मुताबिक सीखें। जब जहाँ पर आपको ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करें, अच्छी बात है, तरक्की के लिए करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घरों में अपने बच्चों को ग़ुलामी शुरू में सिखाना शुरू कर दें कि बेटा जी आपने पैंट शर्ट पहनी तो आप अच्छे हैं, मॉडर्न हैं। आपने अस्सलाम वालेकुम की जगह हाउ आर यू कहा तो ही आप मॉडर्न हैं। ये अजीब सी रवश चल पड़ी है। लेकिन बॉर्डर एरिया में जब आप आएंगे, आप बेदियाँ उसको BRP नहर को क्रॉस करेंगे तो अपनी सकाफत से प्यार करने वाले लोग आपको मिलेंगे, और ये एक ख़ासियत और ये बड़ा फ़ख्र है ऐसे इन इलाक़ों के लिए। ये रवायती तर्ज़ ज़िंदगी है। लोग अभी भी इसी तरह दरख्तों के साए में चारपाइयों पर बैठ के एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं, चाय पीते हैं, हुक्का पीते हैं। वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ रखी हैं या सुन रखी हैं, वो सारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लाहौर का आखिरी गांव है पठाना, और यहाँ पर अब भी सूरत हाल यही है कि पुराना रवायती तर्ज़ ज़िंदगी। की मतलब चले ये बहुत पुरानी एक हवेली है जिसकी दीवारें 3-3 फुट चौड़ी इसकी दीवारें हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं। और ये पाकिस्तान के आखिरी घरों में से एक है। ये 2 मंजिला घर था जहाँ पर अब भी लोग रहते हैं। इसका कुछ हिस्सा अभी भी आबाद है, कुछ हिस्सा जो है गैर आबाद हो चुका।
ये आप देख सकते हैं इसकी दीवारों की चौड़ाई कितनी ज़्यादा है। ये चौड़ाई देखें आप, इससे ज़्यादा भी चौड़ाई है इसकी बाज़ जगह के ऊपर। और ये पुरानी एक हवेली है और ये आखिरी घर है इंडिया के। वो सामने जो आपको एक खंभा नज़र आ रहा है उसके बाद जो है सिर्फ खेत हैं और उसके बाद इंडिया शुरू हो जाता है। आखिरी गांव की आखिरी गली, पठाना बॉर्डर। ये पुराने दौर की इमारतें अभी भी, ये भी पुराने दौर की है। वो आगे जाके अभी भी यहाँ पर लोग रहते हैं पुरानी इमारतें। साफ किया। ये पुराने दौर की इमारत है। यार मैं चाह गई चाह यार कुछ ये जी बिल्कुल पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान की जो इलाका है, ये जो घर आप देख रहे हैं ये आखिरी घर हैं। इसके बाद वो सामने एक छोटी सी दफा है और उसके बाद थोड़े से खेत और इंडिया की बॉर्डर लाइन शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल बॉर्डर है और ये दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया की ज़मीनें, और वो सामने जो आपको इमारतें नज़र आ रही हैं वो भारत है। इंडिया की वो इमारतें हैं वहाँ पर। अमृतसर का जो शहर है, जो एक गांव है नौशहरा, ये उसकी इमारतें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। यानी यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो घर हैं वो भारत के नज़र आ रहे हैं और उनकी गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर चलती हुई एक जगह से नज़र आती हैं। हमारे जवान पाक फ़ौज के वो दिन रात यहाँ पर ड्यूटी देते हैं ताकि आप लोग चैन की नींद सोएं। वो रातों को जागते हैं ताकि आपको चैन की नींद आए। दिन में आपकी हिफाजत के लिए पहरा देते हैं, पाक सरज़मीन की हिफाजत के लिए पहरा देते हैं। अब इससे आगे जाने के लिए इजाज़तनामा चाहिए। वो जो सफ़ेद बुर्जियाँ आपको नज़र आ रही हैं उसके अंदर जो ज़मीनें हैं वो भारतीय किसानों की हैं। वो वहाँ से आके यहाँ काश्त करते हैं और जो उसके साथ दूसरी हैं वो पाकिस्तानी किसानों की हैं। पाकिस्तानी किसान उसको जाके काश्त करते हैं। ये जो सफ़ेद बुर्जियाँ आप देख रहे हैं इसके अंदर भारतीय किसानों की ज़मीनें वो काश्त करते हैं। इस वक्त तो खैर मौजूद नहीं है कोई, क्योंकि सुबह के वक्त आते हैं और शाम के वक्त एक मखसूस वक्त होता है जब वो काश्त करके चले जाते हैं और पाकिस्तानी किसान भी उस ख़ास वक्त में आते हैं। मैं थोड़ा और जूम करूं तो ये जो इमारतें हैं सफ़ेद आपको नज़र आ रही हैं ये इंडिया की हैं, भारत की सरज़मीन है। ये उनका शहर है नौशहरा, गांव अमृतसर का नवाही इलाका है ये। छोटी यार बाटी। ये रिवायती खेल पंजाब का जो लाहौर के अंदर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर भी अब लोग उससे बच्चे से खेलते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। क्या हो यार बोलिया तस्वीर बन भी मगर ओए उधर नु मुंह करके चल यार गोली दवा दो ओ डांडी इतना ये कट्टे दा लाल चलाया बापा। ये आखिरी हवेली है पाकिस्तान की, लाहौर की बिल्कुल आखिरी हवेली।